एक बार स्वागत है हमारे चैनल SIL क्लासेस में। तो आज हम लगा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। देखिए इस आकृति में 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यानी कि जो इस 13 इस तरीके से अर्धवृत्ताकार सर्पिल बने हैं तो इनकी लंबाई क्या है। तो तब देखिए इसे केंद्र माना गया है और इस तरीके से वृत्त बनाया गया है। जब ये केंद्र है तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, r त्रिज्या, और हमें क्या लगाना, लंबाई। तो देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, हम जब फार्मूला लगाएंगे परिधि का, हम जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है 2πr, लेकिन ये क्या बन रहा है यहाँ पर अर्धवृत्त, तो लगाएंगे अर्धवृत्त की परिधि बराबर हाफ 2πr। फिर इस तरीके से जब हम दूसरी त्रिज्या लेंगे तो हमारा वृत्त यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से r2 हो जाएगी। तब क्या क्या हाफ 2πr2, और ये हमें r1 r2 r3 के मान दिए गए हैं। इसी तरीके से हम लंबाई निकाल लेंगे, और जब लंबाई निकाल लेंगे तो फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है r1, यानी जो पहली त्रिज्या दी गई हमें 0.5 सेंटीमीटर, हमें r2 दिया गया है 1 सेंटीमीटर, r3 हमको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, r4 हमें दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा काम है कि हमें लंबाई निकालना है, यानी L1 का मतलब क्या है, इस वृत्त की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये क्या बन रहा है, एक वृत्त, और हम वृत्त की लंबाई का मतलब क्या, वृत्त की परिधि, लेकिन ये कैसा वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त। तो क्या लगाएंगे, अर्धवृत्त का सूत्र लगा देंगे तो L1 निकल आएगा। इसी तरीके त्रिज्या ये वाली लेंगे, लगाएंगे, इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे L1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि अर्धवृत्त है, परिधि क्या होती है 2πr1, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 से 2 काट दो, 22/7, r1 का मान होता है 0.5। समझ में आ रहा है ना। अब इसे कट कर देते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 5 से 5, तो आ गया L1 का मान आ गया 11/7। इसी तरीके अब निकालेंगे हम L2, तो L2 कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ 2πr2। तो इसकी वैल्यू रखो तो आ जाएगा हमारे पास हाफ, 2 से 2 कट कर दो, पाई का मान होता है 22/7, r2 का मान है 1, तो बराबर आ गया 22/7। ये L2 हो गया। इसी तरीके अब निकालेंगे L3। यहाँ देखिए L3 बराबर हो जाएगा हाफ 2πr3, तो हाफ इसे कैंसिल कर दो, पाई का मान 22/7, r3 का मान 1.5, ठीक है ना। इसे हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो बन गए 22/7 × 15/10। इसे कट करेंगे 2 से, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 5 5 5 3 15, 11 गुणे 3 यानी कि 11 3 33/7। इसी तरीके से हम L4 निकाल लेंगे। L4 बराबर आ जाएगा हाफ 2πr4। अब यहाँ से इसकी वैल्यू करिए तो हाफ से आप कैंसिल करो, पाई का मान होता है 22/7, r4 का मान है हमारे पास 2। अब यहाँ से इससे तो ये कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 22 दूना 44/7, यानी L1 का मान 11/7, L2 का मान 22/7, L3 का मान 33/7, L4 का मान 44/7। तो हमारी क्या हो जाएगी, अतः AP बराबर हो जाएगा 11/7, 22/7, 33/7 और 44/7, डेड। और हमारे कुल कितने सर्कल लेना, 13 लेने, तो n का मान आएगा। तो ए कितना हो गया, यानी प्रथम पद हमारा ए हो गया 11/7।
अब इसका डी निकालेंगे तो 22/7 में 11/7 को घटा देंगे तो डी बराबर भी आ जाएगा हमारे पास 11/7। और एन कितने लेने हैं, सवाल में कह रहा है कि 13 के मान लेना, तो यानी एन बराबर 13। समझ में आ रहा है ना, ये आ गया। तो अब हम इसे कुल लंबाई निकालनी है, तो अब हम निकाल लेते हैं एस एन का मान, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n/1 इंटू डी। इसमें वैल्यू करो 13/2 2 इंटू 11/7 प्लस 13 - 1 इंटू 11/7। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/2 22 प्लस आ जाएगा 12 इंटू 11/7। समझ में आ रहा है ना। अब इस क्या करेंगे, हम यहाँ से 22/7 का कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13/2, अब इसे सॉल्व कर लो तो ये 7 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 22 प्लस 12 गुणे 11। अब यहाँ से 12 गुणे 11 करा लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/2। तो अब कितना है, 12 गुणे 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो 22 प्लस 132/7। अब 132 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 154। तो आ जाएगा 13/2 इंटू 154/7। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 214 और 214। तो आ गया 13 गुणे 77/7। अब इसे 7 से कट कर दो तो आ गया 13 गुणे 11। और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 गुणे 11 जब कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 13, यानी कि 143 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया आंसर। कितना इजी सवाल था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है 200 लट्ठों का ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। यानी ये देखिए सबसे नीचे वाली में 20 हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो देखिए आकृति, जो ये आकृति दिख रही है, तो कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। हमें ये बताना है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी एन क्या बताना है हमको, एन बताना है। और यहाँ पे हमें एपी क्या में देखिए, ये पहले 20 लट्ठे हैं, फिर 19 है, फिर 18, यानी कि ये क्या लट्ठे एक एक कम हो रहे हैं, तो ये हमारी एपी बन जाएगी। और हमें एन का मान निकाल रहे हैं और टोटल लट्ठे हमारे कितने हैं 200, यानी एस एन का मान कितना दिया गया हमें 200। तो आइए इसे करते हैं। तो हमें दिया गया है एस एन बराबर 200 और ए पी हमारी हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले 20 लट्ठे थे, फिर 19 हुए, फिर 18 हुए, इसी तरीके से घट रहे हैं। तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 20, और डी निकालेंगे तो 19 में 20 घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा -1। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है एन। समझ में आ रहा है। तो आइए अब यूज करते हैं, सूत्र क्या आ जाएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n/1 इंटू डी। इसे यूज एस एन का मान कितना है 200, एन का मान कितना है हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 20 प्लस n-1 का हमें पता नहीं, डी का मान कितना है -1। ये दो को इधर ले जाएंगे, जब कैंची गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 दूना 400 बराबर, तो फिर n 20 दूना 40 प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का n-1 इंटू डी। अब n का क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे, 40 n माइनस n-1, तो आ जाएगा 400 बराबर 40 n माइनस का n² प्लस का n।
ठीक है ना। और 40n और 1n ये मिलकर कितना बन जाएंगे, 41n माइनस का n स्क्वायर। अब इनको सबको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है, 400 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ने से 41 आए और गुणा कराए तो 400 आए। तो आइए करते हैं, इनके पहले निकाल लेते हैं। तो आई करते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 प्लस और 5 25, समझ में आ रहा है ना। 5 25 और 25 ऐसे करते हैं कि 25 16 कितने होते हैं, ये तो आए 6 5 11 2 1 41, यानी कि हमारे एलसीएम कौन कौन हो, 25 कामा 16। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 25 प्लस 16 एन प्लस का 400 बराबर 0। एन स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या है कॉमन, n का, तो n कॉमन ले लो तो आ जाएगा n माइनस का 25। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा n माइनस का 25 बराबर 0। n माइनस 25 का कॉमन ले लो तो n माइनस 25, एक में आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई, एक n बराबर आ गया 25 और एक n बराबर आ गया 16। तो तब देखिए क्योंकि हमारी पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20, तो इस वजह से हमारी ऊपर और पंक्ति के लट्ठे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इस वजह से n 25 नहीं हो सकता। तो हम कौन लेंगे, n बराबर 16। तो हमारा आ गया n बराबर 16। जब n का मान 16 आ गया तो निकाल लो, a 16 बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पता चल जाएगा कि ऊपरी पंक्ति में कौन से लट्ठे हैं। तो कितना आ जाएगा, a 16 बराबर, a का मान कितना है हमारे पास 20, n का मान 16 माइनस 1, d का मान माइनस का 1। तो अभी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, 16 में 1 गए तो माइनस का माइनस का 15 आ जाएगा, और ये माइनस का तो आ जाएगा 20 में 15 गए तो 5, यानी ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, 5। हो गया सॉल्व। कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि अब इसके बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ मिलने वाली है 9 10 11 12 की। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।